सविता नागपुर में अपने बेटे सूरज के साथ रहती थी। सविता अपने बेटे की शादी के लिए लड़कियां देखने की बात करती है। सूरज बेटा, मेरी उम्र हो गई है, अब तो शादी कर ले, वरना क्या पता कल मैं रहूं या ना रहूं। वक्त रहते मुझे अपने पोते का मुंह देखना है। माँ, कोई लड़की मिलनी भी तो चाहिए। और आप ना ऐसी उल्टी सीधी बात मत किया करो, कुछ नहीं होने वाला आपको। मैंने इतनी लड़कियों की तस्वीर दिखाई तुझे, पर तुझे तो कोई पसंद ही नहीं आती। और तू बता, क्या ही बोलूं मैं। माँ, सच कहूँ तो मुझे एक लड़की पसंद है। अगर तुम हाँ कह दो तो ही मैं शादी करूँगा। बहुत अच्छी है वो, मुझे पसंद भी है। अगर आपकी मर्जी हो तो बना लाऊं अपने घर की बहू। तो इतने दिनों से मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तो कब की तेरी शादी करा देती। मैं सोचता था कहीं तुम इनकार ना कर दो, इसलिए बताने की हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, अब तो कल उस लड़की को घर लेकर आ और मुझसे मिलवा। अगले ही दिन सूरज सीमा को घर लेकर आता है। आओ बेटा, बैठो। कैसी हो? आंटी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सूरज, ये शादी नहीं हो सकती। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। पर माँ, अभी तो आपने उससे कुछ पूछा भी नहीं, ठीक से मिली भी नहीं है। अरे मुझे आंटी बोल रही है, माँ बोले ना, सासू माँ बोले, मम्मी जी बोले, तभी तो हाँ करूंगी शादी के लिए। माँ बहुत अच्छी हैं। थैंक यू माँ, आज आपने मुझे सब कुछ दे दिया। सविता को चाहिए था दहेज, पर बेटे के आगे खुद को गिरा नहीं सकती थी, इसलिए उसने बिना मन के अपने बेटे की शादी सीमा से कर दी। लेकिन सविता के मन में हमेशा से ये खलता था कि सीमा दहेज में कुछ भी लेकर नहीं आई। अगले दिन सविता की पड़ोसन उसके घर आती है। क्या बात है सविता, लड़के की शादी कर दी? मोटा दहेज आया होगा। मुझे भी तो दिखा, आखिर तेरी बहू क्या क्या लेकर आई है दहेज में। अरे क्या खाक दहेज मिलेगा? लव मैरिज करके लाया है बहू। दहेज लाना तो छोड़, कुछ शगुन तक नहीं दिया इसके माँ बाप ने। अरे कुछ तो मिला होगा सविता। नहीं ना, इसके बाप ने तो फूटी कौड़ी भी नहीं दी, बस अपनी बेटी देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। तो शादी ही क्यों की? पहले ही देखभाल कर लेते कि दहेज देने की औकात है कि नहीं, फिर करते रिश्ता। अरे मेरा तो बस चलता तो मैं कब का इसे घर से धक्के देकर निकाल देती। बस अपने बेटे का मुंह देखकर चुप हूं मैं। आजकल ना बच्चों के सामने झुकना ही पड़ता है। सबके घर की यही कहानी है बहन, क्या ही कर सकते हैं। बस अगर मेरा बेटा एक बार इसको निकालने को कह दे तो मैं तो उसी वक्त इसको घर से बाहर कर दूं। सूरज के ऑफिस जाने के बाद सविता अपनी बहू से बहुत बुरा बर्ताव करती थी। बहू, बहू, कहाँ हो? एक बार मैं सुनाई नहीं देता क्या? जो 10-10 बार आवाज दो तुम्हें। वो माँ, मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी ना, इसलिए आवाज नहीं आई आपकी। क्या हुआ बताओ ना। अरे रहने दे, बहाने मत बना, मुझे सब पता है क्या कर रही थी। मेरे सामने ना ये दिखावा मत किया कर। नहीं नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं काम कर रही थी। मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला और मीठा कम डालना। चल जा अब यहाँ से, मुझसे बहस मत कर। न जाने आजकल की बहुएं झूठ क्यों बोलती है। शादी को ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है। सीमा अब तो कोई खुशखबरी भी नहीं देती है। ये बात सविता को खटक जाती है। एक दिन सविता गुस्से में कह देती है, तू घर से दहेज तो लेकर आई नहीं, कम से कम एक पोता ही दे देती, या फिर वो भी नहीं दे सकती तू? माँ, ये मेरे हाथ में तो है नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। ये सब तो भगवान के हाथ में होता है। अरे जा जा, मुझे सब पता है। तुझे बच्चा ही नहीं करना, तेरा फिक्र जो खराब हो जाएगा। आजकल सबका यही है, पहले बच्चा करते नहीं, फिर जब दिक्कत होती है तो डॉक्टर के पास भागते फिरते हैं। माँ, आप ऐसा क्यों सोचती है? दुनिया में कोई ऐसी लड़की नहीं होगी जिसे अपना बच्चा नहीं चाहिए। और बच्चा कब होगा ये तो भगवान के हाथ में है ना। अरे दुनिया में तू एक ही ऐसी लड़की है नमूना, जो अपनी सास को खुश नहीं देखना चाहती। आप मेरी माँ जैसी है, मैं भला आपको दुखी क्यों करना चाहूंगी? आप मुझे हमेशा इतना क्यों सुनाती है? मैंने ऐसा क्या किया है? हाँ, दुखी नहीं करना चाहेगी, तभी तो तेरे बाप ने दहेज में एक फूटी कौड़ी नहीं दी
और अब एक पोते की उम्मीद थी वो भी नहीं दे रही तू। माँ जी, ये दहेज वाली बात तो आपको शादी से पहले बोलनी चाहिए थी। अगर हमारी औकात नहीं होती तो हम शादी नहीं करते। इसमें मेरी क्या गलती है? अरे चल जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बहस ही नहीं करनी। जा जा जाकर काम कर। दोनों की बात चल रही थी कि सूरज आ जाता है। क्या चल रहा है सास बहू में? क्या हुआ, आप दोनों शांत क्यों हो गए? मैं तो अपनी प्यारी बहू से कह रही थी कि मुझे एक पोता चाहिए, बस यही दोनों सास बहू बात कर रहे थे। बिल्कुल माँ, छोटा सूरज जल्दी आएगा। हाँ बेटा, जब तक तुम लेकर आओगे तब तक तुम्हारी माँ जिंदा रहे ताकि उसे खिला सके। मैं वक्त रहते अपने पोते का मुंह देखना चाहती हूँ। माँ ऐसी बातें क्यों करती हो? अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है तुम्हारे पास, और भगवान ने चाहा तो जल्दी ही तुम्हारी गोद में पोता होगा। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन सूरज और सीमा को बच्चा नहीं हो पा रहा था। दोनों ने डॉक्टर को दिखाया और शाम को रिपोर्ट लेने के लिए डॉक्टर ने उन्हें बुलाया। सीमा रिपोर्ट लेने जाती है। सीमा जी, बहुत बुरी खबर है, लेकिन आप दोनों को हिम्मत से काम लेना होगा। ऐसा क्या हो गया डॉक्टर? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जो भी है साफ साफ बता दीजिए। देखिए, आपके पास दो ही रास्ता है। या तो आप अपने पति को सच बता दीजिए और परिवार की सलाह से बच्चा गोद ले लीजिए, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के जरिए आप मां बन सकती है, लेकिन वो बच्चा आपका होगा, ना कि आपके पति का। डॉक्टर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझी नहीं। आखिर बात क्या है? सीमा जी, सूरज कभी बाप नहीं बन सकता। उनकी रिपोर्ट में यही आया है। हाँ? इसका कोई इलाज नहीं है डॉक्टर? नहीं, सूरज में एक ऐसी कमी है जिसकी वजह से वो बाप नहीं बन सकता। डॉक्टर, क्या आप ये रिपोर्ट बदलकर यहाँ मेरा नाम लिख सकते हैं? ये आप क्या कह रही हैं? इससे तो लोग आपको गलत समझेंगे, लोग आप पर उंगली उठाएंगे। जानती हूँ मैं, लेकिन अपने पति की इज्जत के लिए मैं ये सब सहने को तैयार हूँ। देखिए सीमा जी, ये कानून के सख्त खिलाफ है। आपका घर ना टूटे इसलिए मैं ऐसा कर दूंगा। सीमा हाथ में रिपोर्ट लेकर घर पहुंच जाती है। घर पर उसकी सास और पति उसकी राह देख रहे थे। सीमा के घर आते ही सविता कहती है, क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या बोला? जल्दी बता मनहूस। सब ठीक है माँ। मुझे तेरी बात ही नहीं सुननी। जो रिपोर्ट लेकर आई है वो रिपोर्ट दिखा मुझे। मैं जाने मेरा मन तेरी बात पे यकीन करने को हो ही नहीं रहा। नहीं माँ, रिपोर्ट देकर क्या होगा? रिपोर्ट में ऐसा कुछ खास नहीं है। इसको रहने दो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मुझे अभी के अभी रिपोर्ट चाहिए है। मैं तेरे कोई बहाने नहीं सुनूंगी। मुझे तो लग रहा है दाल में कुछ काला है, तभी तो इतने बहाने बना रही है। चल दिखा मुझे रिपोर्ट। सविता रिपोर्ट देखकर हैरान रह जाती है। वो रो रो कर अपने बेटे से कहने लगती है, अरे बेटा, तूने इससे इतना प्यार किया, मैंने तुझे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन ये तो मेरे पूरे खानदान पे कलंक लगाने निकली है। क्या माँ, आप कुछ भी बोल रही हो? बात क्या हुई बताओ आप, और रो क्यों रही हो? बेटा, इसके घर से दहेज नहीं आया, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। कभी तुझे भी नहीं कहा क्योंकि तुझे ये लड़की पसंद थी। हाँ माँ, पर अभी ये सारी बातें क्यों कर रही हो? रिपोर्ट में क्या है वो बताओ, अब बातें मत घुमाओ। मेरी एक ही आखिरी इच्छा थी कि मैं तेरे बेटे का मुंह देखूं, पर अब तो मेरे नसीब में वो भी नहीं है। भगवान, मैंने कौन से पाप किए थे जो मुझे ये दिन देखने को मिल रहा है। ऐसा भी क्या हो गया माँ? अब थोड़ा शांत हो जाओ। ये लड़की कभी मां नहीं बन सकती, इसकी रिपोर्ट में यही लिखा है, और अब तू बाप नहीं बन पाएगा। सूरज, मैं माँ नहीं बन सकती तो क्या हुआ? हम बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं। सीमा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? अपना खून अपना होता है। माँ वैसे ही इतनी परेशान है, ऊपर से तुम ऐसी बातें तो मत करो। तू कैसी लड़की ले आया बेटा, मेरे तो सारे सपनों पर पानी फिर गया। और इसकी बातें तो सुन, अब इस घर में किसी और का खून आएगा। माँ, आप ये सब क्या कह रही हैं? आप भी तो एक माँ हैं। पहले आप रोना बंद करो। अरे मुझे तेरे से कोई उम्मीद ही नहीं थी और ना कभी रहेगी। मेरे और मेरे बेटे की खुशियां छीन ली तुमने, और क्या क्या छीनेगी कल मुही।
सूरज आप ही समझाओ ना माँ को। मुझे भी इस बात की बहुत तकलीफ है, लेकिन ये मेरे हाथ में तो नहीं है। मैंने तुमसे प्यार किया, बिना पैसों की शादी की, पर एक उम्मीद थी बच्चे की और तुम वो भी नहीं दे सकती। ऐसे में मैं माँ को क्या समझाऊं? सूरज ये तो ऊपर वाले का लिखा है, इसमें मैं और तुम क्या कर सकते हैं? इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, पर मैं चाहती हूं कि इसमें डिवोर्स हो जाए। माँ, इतनी सी बात के लिए आप अपने बेटे और बहू का घर तोड़ देंगी? सीमा, मैं अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मुझे डिवोर्स चाहिए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आपको मुझे डिवोर्स देना है तो आप दो, पर मैं इसी घर में रहूंगी। कुछ दिनों के बाद सविता की पड़ोसन वनीता जी उसे एक लड़की की तस्वीर दिखाती हैं। देख सविता, ये लड़की मोहिनी बहुत पैसे वाली है और सुंदर भी। तेरे लड़के के लिए बेस्ट है। हाँ, है तो बहुत सुंदर। मैं सूरज को अभी इसकी तस्वीर दिखाती हूँ। अरे जितना दहेज मांगोगे उतना मिल जाएगा। तुमने तो सच में बहुत अच्छा रिश्ता दिखाया है। सविता अपने बेटे सूरज को मोहिनी की तस्वीर दिखाती है और कुछ समय में उन दोनों की शादी भी करा देती है। मोहिनी बेटा सुन, ये चावल का लोटा है, इसे पैर से अंदर की तरफ मार के घर में आ जा। देखिए, मुझे नींद आ रही है। ये सब रीति रिवाज ना मुझसे नहीं होंगे। अरे पर बेटा, ये तो शुभ होता है। अगर आपको ये सब करवाना है तो कोई और ढूंढ के लाओ, मैं नहीं रहूंगी। मैं तो अपना सारा सामान लेकर जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तुम कोई रीति रिवाज नहीं मानती, कोई बात नहीं है। आ जाओ, अंदर आ जाओ बेटा। अगले ही दिन सुबह मोहिनी 12 बजे सोकर उठती है। मम्मी जी, सूरज कोई है क्या? कहाँ हो सबकी सब? हाँ बेटा, क्या हुआ? मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे एक कप चाय चाहिए अभी। बेटा, वो तो तुम्हें खुद बनानी होगी ना। क्यों? इस घर में कोई नौकर नहीं है क्या? नहीं बेटा, घर का खाना पीना अब सब तुम्हें करना होगा। ए बुढ़िया, इस घर की नौकरानी नहीं हूं मैं। मैंने अपने बाप के घर में एक प्लेट तक नहीं उठाई। अरे बेटा, नाराज क्यों होती हो? एक बात कान खोलकर सुन ले बुढ़िया, मैं कोई काम नहीं करूंगी। मुझसे कोई कुछ बोला तो मैं अपना सामान लेकर चली जाऊंगी, समझी? पैसों के लालच में सविता घर का सारा काम करती, पर मोहिनी शादी के बाद सूरज के साथ एक कमरे में भी नहीं सोती। बेटा, तुम सूरज के कमरे में क्यों नहीं रहती हो उसके साथ? मेरे घर वालों ने मन्नत मांगी थी, इसलिए 51 दिन तक मैं उसके साथ नहीं रह सकती। इस तरह तो 51 दिन तक तुम माँ भी नहीं बन सकती। तो क्या हुआ? 51 दिन के बाद तो बन सकती हूँ ना। अरे पर बेटा, ये तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं अभी अपना सामान लेकर चली जाती हूँ घर छोड़कर। अरे नहीं 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 बेटा, कोई नहीं, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो। हाँ, मेरे ये कपड़े धोने थे, किसे दूँ? ये तो तुम्हें ही धोने पड़ेंगे। क्यों? इस घर में धोबी भी नहीं आता। कोई नहीं, बुढ़िया, ये कपड़े तू ही धोएगी अब। पैसों के लालच में सविता को कुछ दिखाई नहीं देता था। वहीं दूसरी तरफ सविता की पहली बहू सीमा एक मंदिर में लोगों की सेवा करती थी। अरे सविता, घर में नई बहू आ गई तो पड़ोसन को भूल गई। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी मुंह दिखाई तो करो कम से कम। हाँ हाँ, बिल्कुल करूंगी। ये तुम्हारी बहू की कोई बहन आई है क्या? ये शॉर्ट्स पहनकर कौन घूम रहा है? अरे यही तो मेरी बहू है। ऐसी बहू सर पे पल्ला नहीं और घर में शॉर्ट्स पहन के घूम रही है। हे, कौन होती है तू ये सब बोलने वाली? तेरे बाप का लेके पहन रही हूँ क्या? ए, तमीज नहीं है क्या? अपनों से बड़ों से कैसे बात की जाती है? तुझे तमीज है? हाँ, दूसरों के घर में ताका झाकी कर रही है। सविता, इतनी बदतमीज बहू लेकर आई हो तुम, और तुम्हारे सामने इस तरीके से बात कर रही हो, तुम कुछ बोल भी नहीं रही हो। अरे चल 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 चल, निकल यहाँ से। शक्ल देखी अपनी? हाँ। पड़ोसन की जाते ही सविता अपनी बहू से कहती है, तुम्हें बात करने की कोई तमीज नहीं है क्या? है, तुम्हारी वजह से हम इस मोहल्ले में रह भी नहीं पाएंगे।
आय बुढ़िया, अब तू सिखाएगी बात कैसे करते हैं? मुझसे ना तमीज से बात कर, वरना मैं तेरा ये घर छोड़ के अपना सारा सामान लेकर चली जाऊंगी। अगर मैं ऐसे कुछ बोलूंगी तो ये सारा दहेज भी लेकर चली जाएगी, और बेटे से तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। सूरज भी मोहिनी से कहीं ना कहीं बहुत परेशान था। माँ, मैंने बहुत दिनों से आपसे एक बात छुपाई थी। बेटा, कुछ बात तो मुझे भी तुम्हें बतानी है। माँ, मोहिनी ने मेरे नाक में दम कर रखा है। हर वक्त अपने दोस्तों से बात करना, हर लड़के को दोस्त बनाना, मेरी एक बात नहीं सुनती। अरे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ रात रात भर घर से बाहर रहती है, क्लब में पार्टी करती है, और इन सब के लिए मना करो तो घर छोड़ के जाने की धमकी देती है। बेटा, मैं भी परेशान हूँ इन धमकियों से। मुझे तो बिल्कुल नौकर बना दिया है। घर के सारे काम मैं ही करती हूँ। सूरज और सविता दोनों मोहिनी के आगे हाथ जोड़ देते हैं। दोनों उसी मंदिर में जाकर भगवान के आगे बात कर रहे थे जहां सीमा काम कर रही थी। माँ, इससे अच्छी तो मेरी पहली बीवी सीमा थी। हाँ बेटा, इस बहू ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। इसके पास पैसा तो बहुत है, पर तमीज बिल्कुल नहीं। हाँ माँ, पैसा ही सब कुछ तो नहीं होता। मेरी पहली वाली बहू के पास बस पैसे ही नहीं थे, संस्कार, गुण, सब कुछ था उसके पास। मेरी कितनी इज्जत करती थी वो। पर माँ, हम ही ने तो उसे घर से निकाल दिया। न जाने किस हाल में होगी वो। सीमा मंदिर की सीढ़ियों पर झाड़ू लगा रही थी। सूरज की नजर सीमा पर पड़ती है। सीमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? आप लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया था। तब से इस मंदिर में मैं लोगों की सेवा करती हूँ और मंदिर का काम करती हूँ। बहू, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत बोलिए। मैं चलूंगी आपके साथ घर। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सीमा घर पहुंचते ही मोहिनी को देखकर कहती है, अरे मोहिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो और कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। सीमा, तुम इसे जानती हो? हाँ, ये तो मेरी कजिन है दूर की, पर ये यहाँ क्या कर रही है? यही तो है वो लड़की जिससे मैंने शादी करी है, पर मैं अब इसके साथ नहीं रहना चाहता। मैं इसे डाइवोर्स दे दूंगा। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, चाहे तुम्हें बच्चा हो या ना हो। सीमा, मेरी इससे कोई शादी नहीं हुई। ये सब एक नाटक था। मेरी तुम्हारे घर वालों से बात हुई तो सब सच पता चला, इसलिए मैंने इन लोगों को सबक सिखाने के लिए ये नाटक किया था। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका सकती। मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। कमी मेरी बहन में नहीं, सूरज में है। और ये रही असली रिपोर्ट। सूरज कभी बाप नहीं बन सकता। सविता और सूरज असली रिपोर्ट देखकर चौंक जाते हैं। दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। दोनों सीमा और मोहिनी से माफी मांगते हैं। सूरज भी अब बच्चा गोद लेने के लिए तैयार हो जाता है। ये कहानी शुरू होती है विक्रम के घर से। विक्रम एक इंजीनियर था। विक्रम की कमाई तो अच्छी खासी थी, पर उसके घर के खर्चे भी उतने ही थे। अपने कमरे में बैठा विक्रम अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी नैना कमरे में आती है। कितना काम करोगे विक्रम, हो गया ना? मुझे तो तुम टाइम ही नहीं देते। अरे क्या चाहिए मैडम जी को, बोलिए। क्या सेवा करे ये गुस्ताख आपकी। ऐसा क्यों बोल रहे हो विक्रम? ऐसे तो तुम मेरे पास आने वाली नहीं, कोई तो मकसद जरूर होगा। पता है विक्रम, आज खाने में क्या बना रही हूँ? तुम्हारी पसंद का पुलाव और रायता। पहले खा लो, फिर बात करते हैं। लंच के ब्रेक में विक्रम बाहर डाइनिंग टेबल पर खाने पर आ जाता है। विक्रम खाना खाता है और नैना उसे देखती जाती है। पहले बकरे का पेट भर रही हो, फिर उसे हलाल करोगी। विक्रम जी सुनो ना, वो जरा 8,000 रुपया देना ना, मुझे एक ड्रेस लेनी है। ड्रेस? अरे अभी 2 दिन पहले तो तुमने मुझसे ऑनलाइन पेमेंट करवाई थी 12,000 रुपए की। अरे वो ड्रेस तो पिछली रात के रिसेप्शन की पार्टी में पहनी थी, फिर से वही ड्रेस रिपीट करूंगी क्या? अभी तो शादी का सीजन है, हर रोज ही कपड़े चाहिए। यहाँ लोग कपड़े के ऊपर हमें जज करते हैं और तुम सवाल पर सवाल पूछ रहे हो। यह नैना विक्रम को मना रही थी कि दरवाजे पर डिलीवरी बॉय पहुंच भी जाता है।
नैना शर्मा का घर यही है मैम, आपका पार्सल। ओटीपी बता दीजिए। ये फिर तुमने कुछ मंगवा लिया? रोड पर मुझे खड़ा करके ही मानोगी ना? ठान ली है तुमने। भैया ये पार्सल ले जाइए, हमें नहीं चाहिए। सॉरी सर, हमने ऑर्डर प्लेस होते वक्त मैम से 2 बार कंफर्मेशन ली थी। अब ऑर्डर कैंसिल नहीं हो सकता। मैम प्लीज 5,000 की पेमेंट कर दीजिए। 5,000? ऐसा क्या मंगवा लिया तुमने 5,000 में? अरे यार, लिपस्टिक और एक आई शेडो पैलेट है बस। अब मेकअप भी ना लगाया आदमी, उस पर भी रोक लगा दोगे क्या तुम? और इसी तरह नैना हर रोज बेफिजुल की खर्च करती रहती, जिससे विक्रम तंग आ चुका था। एक रात विक्रम ऑफिस से अपने घर आता है और उसे घर पर कुछ अलग अलग सा लगता है। घर पर कोई बदलाव किया है क्या माँ? कुछ अलग सा लग रहा है। पर्दे तो वही है, फिर बदला क्या है? बहू ने नया सोफा सेट मंगवाया है ना बेटा। कह रही थी कोई स्टैंडर्ड साइज का सोफा है, इसे लगाने के बाद घर का एक्स्ट्रा स्पेस बच जाता है और घर बड़ा बड़ा लगता है। और वो जूते देख, मुझे ये जूते ला कर दिए बहू ने। 12,000 के है, 12,000 के। तूने तो आज तक एक घड़ी तक नहीं ला कर दी मुझे। ये 12 नंबर ही अपशगुन हो गया है अब। जब देखो 12,000 की शॉपिंग, जब देखो 12,000 की शॉपिंग। अरे नहीं नहीं बेटा, ये सोफा सेट तो 60,000 का है। ये सुनते ही विक्रम जोर जोर से नैना को पुकारने लगता है। नैना, नैना कहाँ हो तुम? क्या जरूरत थी इतना खर्च करने की? पुराना सोफा सेट अच्छा ही तो पड़ा था। कितने दिन हुए उसे आए हुए? विक्रम की आवाज सुनकर नैना किचन से आती है। सजी धजी नैना को गले में हार पहने हुए देखते ही विक्रम का तो सर चकरा जाता है। हाय राम, मर गया रे। ये नेकलेस कहाँ से लिया तुमने? याद है तुम्हें? 2 दिन पहले तुम फोन पर बात कर रहे थे किसी एफडी के बारे में जो मैच्योर होने वाली थी ना। वही एफडी तुम्हारी मैच्योर हो गई और मैंने ये नेकलेस ले लिया। अब मैं तुमसे मांगने जाती तो तुम देते क्या? नहीं ना। नैना की बात सुनकर विक्रम बेहोश होकर वहीं सोफे पर गिर जाता है। लगता है ये बेहोश हो गया। अब जिस आदमी की सैलरी 80,000 की हो और उसकी बीवी का खर्च 1.5 लाख रुपए से ऊपर हो तो उस आदमी को तो चक्कर आना लाजमी ही है। विक्रम के चेहरे पर पानी डालकर सब उसे होश में लाते। बस अब बहुत हुआ नैना, तुम्हारे खर्चे मैं नहीं उठाने वाला। इतनी ही रईसी थी तो किसी बड़े अधिकारी से शादी करनी थी। ऐसे होते हैं पति, फिर कहते हैं बीवियां घर पर टिकती नहीं। नहीं दोगे मुझे पैसे? मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं देते हो। और वहीं प्रमोद और विमला के सामने नैना और विक्रम जोर जोर से लड़ने लगते हैं। गुस्से में नैना कुशन विक्रम के सामने फेंक कर कमरे में चली जाती है। ये तो हरकत है मम्मी इसकी। मेरी गलती हुई जो लव मैरिज कर लिया। क्या दिखावा? इतने दिखावे में मुझे ये एक दिन रोड पर ला देगी। 60,000 का सोफा मम्मी, इस पर बैठने में भी मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। मैं तो भाई जमीन पर ही बैठूंगा। अरे पर तू अब करेगा क्या? तेरे पास अगर पैसे रहेंगे तो नैना को तो पता चलना ही है, वो तो निकलवा ही लेगी पैसे तुझसे। तो क्या करूं मम्मी? मेरा तो अकाउंट भी ज्वाइंट है। जो भी पैसे यहाँ अकाउंट में क्रेडिट होते हैं वह मैडम डेबिट कर देती है। अरे तो तू खाते में पैसे आने ही मत दे, पैसे आते ही पहले ही निकाल ले और मेरे हाथ में दे दे। और जब नैना तुझसे पैसे मांगे तो कह देना पैसे तो माँ को दे दिए। और इतनी हिम्मत तो उसकी है नहीं कि मुझसे पैसे मांग ले। उसे कैसे लाइन पर लाना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तो फिक्र मत कर, एक एक पाई पाई बचा दूंगी तेरी। अरे वाह माँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। माँ यू आर ग्रेट, आई लव यू माँ। और अगले दिन से विक्रम पूरी तरह निश्चिंत हो जाता है। सुबह 6 बजे नैना की आंख खुलती है। तुम सो रहे हो क्या विक्रम? दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही है, कहाँ से सोऊंगा? आई एम सो सॉरी विक्रम, कल मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया ना तुम्हें। पर यू नो ना, मैं मन की कितनी साफ हूँ। आज तक कभी पापा मम्मी को किसी भी तरह की तकलीफ दी है क्या मैंने? तुम तो रहते हो दिन भर ऑफिस,
मन तो मेरा शॉपिंग करने से ही लगता है ना, तो मैं क्या करूं? हाँ नैना, यू आर राइट, मेरी भी गलती है, डोंट वरी, अब से तुम जो चाहोगी वही होगा। विक्रम की ऐसी बातें सुनकर नैना तो बहुत खुश हो जाती है और एक अच्छी गृहिणी की तरह सुबह उठकर झाड़ू पोछा कर विक्रम का टिफिन तैयार करती है, सभी के लिए नाश्ता बनाती है कि तभी उसके फ़ोन पर प्रिया का कॉल आता है। आ रही है ना तो आज शाम की पार्टी में बहुत हाई क्लास लोग आने वाले हैं यार। वो गोल्ड वोल्ड मत पहनना, आ जाना डायमंड और प्लेटिनम में, ठीक है? अरे तो फिक्र मत कर, वैसे ही ना आजकल विक्रम मुझ पर बहुत मेहरबान है। नैना जाती है सीधा विक्रम के पास। आज तो तुम्हारी सैलरी की डेट है ना विक्रम, मुझे कुछ पैसे दे सकते हो क्या? मुझे ना डायमंड सेट खरीदना है। अरे मैं कौन होता हूँ तुम्हें कुछ देने वाला, सब तुम्हारा ही तो है बीबी। पर वो क्या है ना नैना, पैसे तो मैंने माँ को दे दिए हैं। ओह अच्छा, कोई बात नहीं। नैना सर झुकाकर कमरे से बाहर चली जाती है। अरे बल्ले बल्ले, शावा शावा, क्या दाव खेला है मैंने, इंजीनियर साहब, क्या दाव खेला है आपने। कैसे मुंह लटका कर बाहर चली गई नैना। निश्चिंत होकर विक्रम अपने ऑफिस चला जाता है। रात को विक्रम के ऑफिस से आने की बड़ी देर बाद दोनों सास बहू पार्टी से लौटती हैं। ये नैना को डायमंड रिंग किसने दी? मांगी होगी अपने भाई से, वैसे भी इसे तो मांगने की आदत है, मुझे क्या है, ज्यादा सवाल पूछूंगा तो मुझसे ही पैसे मांग लेगी। डायमंड रिंग अच्छी है ना ऐसी ज्वेलरी और बना करो भाई, अगर अपना भाई या बहन कुछ खर्च कर ही रहा है तो बुरा क्या है। वही ना बेटा, ये तो बेकार में घबरा रही थी। मैंने तो कहा बेटा जी खोल कर शॉपिंग कर ले। वही ना, इंसान कमाता ही क्यों है, आराम से शॉपिंग करो नैना। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और एक दोपहर फ़ोन पर डिफरेंट कपड़े देखती हुई नैना अपनी सास के पास आती है। ये वाली साड़ी कैसी लग रही है मम्मी जी? मैं सोच रही हूँ एक एक हम दोनों अपने लिए ऑर्डर कर लेते हैं, ट्विनिंग करेंगे। हाँ, अपने ससुर जी के लिए भी इसी रंग की शर्ट ले दे, हाँ वो भी पीछे पीछे आ ही जाते हैं। और पेमेंट मम्मी जी? अरे पैसे अब तेरे पति के हाथ में नहीं है, तेरी प्यारी सास के हाथ में है, तो आराम से शॉपिंग कर बेटा। क्या चूना लगाया है मम्मी जी आपने विक्रम को, मानना पड़ेगा, सास होता आपकी जैसी। मेरी सास भी ना ऐसी ही थी बेटा, अपने बेटे से ज्यादा मेरी सगी थी। और सच भी यही है, बेटा तो दिन भर बाहर रहता है, घर पर रहता कौन है? बहू ही तो रहती है ना, जो घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती है, घर के वंश को जन्म देती है। फिर अगर ये सास इस बहू के खर्चे ही ना उठा पाए तो क्या फायदा है? इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। एक रात को विक्रम चुपके से अपनी माँ के कमरे में आता है। क्या आइडिया लगाया है मम्मी आपने, पूरे एक हफ्ते में एक बार भी पैसे नहीं मांगे नैना ने मुझसे। वैसे नैना का भाई इतना पैसे वाला लगता तो नहीं है, शादी में तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं दी थी उसने, तो अब इतने गिफ्ट्स वो नैना को दे कैसे रहा है। ये सब ना नैना को उसका भाई नहीं, तू ही तो दे रहा है बेटा। मैं क्या, क्यों, कैसे? इस घर में बहू की ही चलती है बेटा, इसी तरह मेरी सारी सैलरी तेरी दादी तेरी माँ को दिया करती थी, और आज वही गेम तेरी माँ ने तेरे साथ खेला है। माँ? बचा लिए पैसे?